महाशिवरात्रि केवल भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का पर्व ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति जागरण की रात है। जो भी इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात जागरण करने का अर्थ है अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना। इस दिन कई दिव्य घटनाएं भी घटी थी। बहुत समय पहले एक भीषण जंगल में एक निर्दयी शिकारी रहता था, जिसका नाम सुस्वर था। वो केवल शिकार पर ही निर्भर था। उसे न धर्म की परवाह थी और न ही किसी दैवी शक्ति की। एक दिन वो शिकार की तलाश में निकला। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे कोई जानवर नजर नहीं आया। भूखा प्यासा थका हुआ वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जिससे वो रात भर शिकार पर नजर रख सके। लेकिन ये कोई साधारण वृक्ष नहीं था, ये भगवान शिव का पवित्र वृक्ष था। रात बढ़ती गई, शिकारी को भय लगने लगा। ठंडी हवाएं चल रही थी, जंगल की रहस्यमयी आवाजें उसे परेशान कर रही थीं। उसका दिल डर से कांप रहा था। शिकारी अपनी रक्षा के लिए बेल की पत्तियों को तोड़कर नीचे गिरा रहा था, लेकिन नीचे वहां एक शिवलिंग था। जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, वो अपने आप ही भगवान शिव की पूजा बन गई। पहली घड़ी शिकारी को भूख लगी, लेकिन उसने अपने मन को कंट्रोल किया। ये पहला प्रहर था और इसी समय शिवरात्रि की पूजा का पहला चरण पूरा हुआ। दूसरी घड़ी आई, उसने बेल पत्र तोड़ा और शिवलिंग पर गिराया। ये दूसरा प्रहर था, उसकी पूजा जारी रही। तीसरी घड़ी आई, उसे अब प्यास भी लगने लगी, लेकिन कोई जल नहीं था। वो बहुत परेशान था। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। वो अपने आंसुओं को नहीं रोक सका और वो शिवलिंग पर गिर पड़े। ये शिव जी के जल अर्पण करने जैसा था। चौथी घड़ी सुबह होते ही जब उसने देखा तो एक हिरण खड़ा था। शिकारी ने जैसे ही तीर उठाया, हिरण ने कहा, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मैं अपने परिवार से अंतिम बार मिलकर आऊंगा, फिर स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। शिकारी को विश्वास नहीं था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद एक और हिरण आया। शिकारी ने जैसे ही तीर उठाया, उसने भी वही कहा, मुझे अपने बच्चों को देख लेने दो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। शिकारी हंसा। क्या जानवर भी अपने वचन निभाते हैं? लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद हिरणों का पूरा परिवार वापस लौट आया। शिकारी ये देखकर दंग रह गया। इतना प्रेम, इतना समर्पण। उसका हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने फिर भगवान शिव को याद किया और बोला, हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। और तभी भगवान शिव प्रकट हुए। हे वत्स, तुमने अनजाने में मेरी पूरी रात पूजा की, उपवास रखा, बेल पत्र अर्पण किया और अपने जीवन के सबसे बड़े पापों से आज तुम मुक्त हो गए। शिकारी की आंखों में आंसू थे। हे प्रभु, क्या मैंने सच में आपकी पूजा की थी? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो भी इस रात मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे। ये शिवरात्रि का वरदान है। और इस तरह ये शिकारी अगले जन्म में राजा चित्रभानु बना, जिसने संसार में महाशिवरात्रि व्रत का प्रचार किया। अगर एक निर्दयी शिकारी अनजाने में शिवरात्रि का व्रत रखकर पवित्र हो सकता है, तो हम क्यों न इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की भक्ति करें। इस बार जब आप शिवरात्रि मनाएं, तो न केवल शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बल्कि भगवान की शिक्षा को भी अपने जीवन में अपनाएं।
फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।